जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 से लेके 1000 तक आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 से 1000 तक का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, यानी आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 2 अंकों वाली जो संख्या होगी उसका हम स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 35 है या 49 है या कुछ भी है, जैसे कि 48 है, तो इसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 35 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, जैसे 35 को हम कुछ इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसमें कौन कौन अंक है, 3 है और 5 है, तो हम 5 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। लेकिन जब भी हम लिखेंगे तो इसमें 2 अंक बना के लिखेंगे। तो 9 को 2 अंक बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके पहले एक 0 लगाना होगा। चलिए हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 3, 5 और 2 यानी तीनों का हमको गुना करना है। तो तीनों का गुना करने के लिए हमको क्या करना होगा, चलिए हम करते हैं। 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 जो हुआ है उस 30 को हम यहाँ पर लिख देंगे। और जब भी हम लिखेंगे एक अंक छोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए हम क्या करेंगे, अब इसे जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर हम 5 डालेंगे, फिर 2, 9 3 12, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। चलिए कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा सवाल भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम एक एग्जांपल और लेते हैं अपने मन से, 42। अगर आपको 42 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे कीजिएगा, चलिए पहले यहाँ पे 2 है 4 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। लेकिन 4 तो अकेला है, 2 अंक है नहीं, तो इसके लिए आपको एक 0 लगाना होगा, तभी ये 2 अंक में हो जाएगा। तो चलिए ये हो चुका है। फिर हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। उसके बाद इस तीनों का गुना, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और 16 को हम यहाँ पर लिख देंगे एक अंक छोड़कर। चलिए फटाफट हम इसे जोड़ लेते हैं। कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज को आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम जो है 48 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, अगला जो भी है। तो चलिए हम 48 का स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम करते हैं। 4 और 8 है, तो चलिए हम दोनों का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 4, 8 और 2 यानी 4 गुना 8 गुना 2 यानी तीनों का गुना होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। 2 8 16, 16 चौके 64। कुछ इस तरह से हम कर लेंगे। करने के बाद जो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 6 6 12, 1 13। उसके बाद जो है यहाँ पर 1 1 2। कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इस चीज को समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 है, तो 48 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 48 का निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि 48 के आसपास वह कौन ऐसी संख्या है जिसमें 0 है। तो एक 40 हो जाएगा, दूसरा 50 हो जाएगा। लेकिन जस्ट सामने देखेंगे आसपास जो होगा, इसमें अगर 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 होगा, लेकिन 48 में 8 हम घटाएंगे तो 40 होगा। तो हमको लेना कौन सा है, जो नजदीक है। तो नजदीक 50 ही है, तो आपको मन में 50 ही लेना है। तो चलिए हम मिटाते हैं कुछ इस तरह से। तो 48 में ये देखना है कि 48 में कितना जोड़ेंगे जो 50 होगा, तो 2 जोड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमको करना भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर घटाओ 2 भी लिख देना होगा, मतलब घटाओ 2 भी लिख देना होगा। 48 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 50 होगा, और यहाँ पर हमको घटाओ 2 भी अपने मन से लिख देना होगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं, कुछ इस तरह से लकीर खींच देना है। लकीर खींचने के बाद जो है ये 2 जो है, इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। लेकिन 4 को आपको 2 अंक में बनाना है, तो 2 अंक में बनाने के लिए आपको एक 0 लगाना होगा। चलिए हम 0 लगा देते हैं। अगर 2 अंक है तो कोई बात नहीं, अगर 2 अंक नहीं होता है तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 हो जाता तो 25 हो जाता, तो 25 में तो पहले से 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 हो जाता है किसी भी कारणवश से, अगर यहाँ पर जैसे कि 3 3 9, अगर 9 होता है तो यहाँ पर आपको एक 0 लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 लगा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। फिर हम गुना लिख देंगे। 48 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 46 होगा। तो हम 46 लिख देंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, जब भी 2 अंक वाली संख्या रहती है तो इसमें हमको जो है 10 से भाग देना पड़ता है। जब भी 3 अंक वाली संख्या होती है उसमें हमको 100 से भाग देनी होती है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 अंक है, तो
तो हम यहाँ पर 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 10 से भाग देने पर 0 0 कट जाएगा, उसके बाद 5 और 46 का गुना हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, 5 छक्के 30 का 0 हो जाएगा, और 5 चौके 20, और 20 3 23 हो जाएगा। इसके बाद आप समझिए, यहां तक तो हम कर चुके हैं। इसके बाद जो है, जब भी 2 अंक वाली कोई भी संख्या होती है, जब यहां पर 2 अंक रहता है, 2 अंक वाली कोई भी संख्या हो तो उसमें 1 अंक लिया जाता है। कौन सा? 1 अंक लिया जाता है। तो इसमें भी हम 4 को लेंगे, उसके बाद इधर का जो है, इसे हम 0 को हासिल में हम डाल देंगे। किस तरह हम डालेंगे आपको दिखाते हैं। 0 को हम यहां पर लिखेंगे, उसके बाद 4 को हम यहां पर लिखेंगे, कुछ इस तरह से। अगर इस जगह 14 भी होता तो यहां पर हम 1 डालेंगे, उसके बाद यहां पर हम 4 डालेंगे। जैसे इतना हम कर देंगे, उसके बाद हम जोड़ देते हैं। यहां लेकिन 0 4 है तो हम 0 और 4 डालेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहां से हम इसे 4 0 3 और 2 कुछ इस तरह से सॉल्व कर देंगे। यहां तक क्लियर है। इसके बाद एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहां पर जो है हम 87 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा, चलिए हम करते हैं। तो 87 के आसपास कौन हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो चलिए हम क्या करेंगे, 87 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 3, और 87 में हमको 3 घटा भी देना है। उसके बाद हम ऐसे करेंगे, 3 जो है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहां पर हम क्या लगा देंगे 0। उसके बाद जो है यहां पर हम आपको बताते हैं, ये तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो है 87 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा। फिर हम गुना लिखेंगे, 87 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 84 होगा। तो यहां पर हम 84 लिख देंगे। इसके बाद हमने आपको बताया हुआ था कि जब भी 2 अंक वाली संख्या का आपको स्क्वायर करना है तो आपको जो है 10 से भाग देना है। चलिए यहां पर हम 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से भाग देने पे 0 0 कट जाएगा, और 9 और 84 का गुना करना है। तो 9 चौके 36 का 6 हो जाएगा, बाकी 3, 9 8 72, 72 3 75, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और हमने आपको बताया हुआ था, जब भी 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो आपको इस वाले भाग में जो है सिर्फ 1 अंक लेना होता है, और 0 जो है हासिल में चला जाएगा, या इस जगह 1 रहे या 2 रहे, कुछ भी रहे, वो हासिल में चला जाएगा। तो 0 को हासिल में देने के लिए कहां पर हमको देना पड़ेगा, यहां पर हमको 0 लिखना पड़ेगा, यहां पर 9 लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये सवाल बन चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां तक क्लियर है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हम आपको 3 अंक वाली जो भी संख्या होती है उसका हम स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। जैसे कि हमको 112 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 112 के नजदीक कौन है, तो 100 है। 150 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, कौन सा है, तो 100 है। अब हम आपको बताते हैं कि जब भी हम लेंगे 100 लेंगे या 50 के फॉर्म में लेंगे, ये बहुत ही आसान है। और आप बोलेंगे कि हम 110 क्यों नहीं ले सकते, ये नहीं हम ले सकते। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। आपके मन में आपको क्या लेना है, 100। तो अब देखिए 112 में कितना घटाएंगे तो 100 होगा, तो हम यहाँ पर 12 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना होगा, अपने मन से मतलब प्लस 12 देना होगा, यानी जोड़ देके 12 देना होगा। माइनस 12 करेंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन प्लस 12 आपको अपने मन से देना होगा। इसके बाद हम कुछ इस तरह से करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 44, यानी 144 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 112 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। उसके बाद हम गुना लिख देंगे। उसके बाद जो 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 124 हो चुका है। अब हम आपको बताने वाले हैं, जब भी आप 3 अंक वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो है 100 से भाग देना है। अगर आप जब भी जो है ये वाला पोजीशन में आपको बताना चाहूंगा, चलिए इसको हम बाद में समझते हैं। जब भी 3 अंक वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आपको 100 से भाग देना है। तो चलिए हम इसमें 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देने पर ये और ये कट जाएगा। इसके बाद हम मेरा क्या बचा, सिर्फ 124 बचा। यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, तो 124 गुना 1 तो 124 ही हो जाएगा। उसके बाद जो है इसे लिखने के लिए, इसे हमको कैसे लिखना है, तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, जब भी 3 अंक वाली जो भी संख्या होगी, 3 अंक वाली कोई भी संख्या होगी, मान लीजिए 112 है, तो इसके लिए हमको 2 अंक लेना होगा। कितना, 2 अंक, और 1 जो है ये हासिल में चला जाएगा। चलिए हम करते हैं, 1 यहाँ पर लिखेंगे और 44 कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी 144 हमको इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमको जोड़ देना है।
4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 146 का हमको करना है तो कैसे करेंगे। 146 के आसपास कौन ऐसी संख्या है तो 150 हो जाएगी, 100 नहीं होगी ना 200 होगी तो 150 होगी। तो 146 में कितना जोड़ेंगे तो 150 होगा, तो 4 जोड़ेंगे। इसमें हम अपने मन से 4 घटा भी देंगे। चलिए हम करते हैं, यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लकीर खींचेंगे। इसके बाद 146 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150 होगा। उसके बाद हम गुना लिख देंगे। 146 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 142 होगा। कुछ इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हमने आपको बताया हुआ था कि जब भी 3 अंक वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो 100 से भाग देते हैं। तो चलिए हम 100 से भाग कर देंगे। 0 0 कट गया। उसके बाद जो है यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ इसी तरह से हम रहने देंगे। चलिए हम गुना कर लेते हैं। नहीं, इसमें भी अभी कटेगा। देखिए 3 पचे 15 कट जाएगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ तक तो कट चुका है। चलिए हम नीचे से भी ऊपर कटा देते हैं। 2 7 14, 2 1 2, यानी 71 बार में जो है ये भी कट चुका। चलिए हम इसे भी काट दिए। अब क्या बचा, 3 गुना 71। तो 3 गुना 71 कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 7 21। कुछ इस तरह से हो चुका है। यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। इसके बाद जो हम आपको बोले थे कि आपको कौन ऐसा संख्या जो है लिखना है, तो आपको कौन ऐसी संख्या लिखना है, तो 2 अंक ही आपको लिखना है। जब भी 3 अंक वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो आपको 2 अंक लिखना है। जब भी 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो आपको 1 अंक लिखना है। इसमें तो 2 अंक है तो हम 2 अंक डायरेक्ट लिख देंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से। अगर यह 3 अंक हो जाता, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ और हो जाता, 2 ए हो जाता, तो हमको इस तरह लिखना होता, ऐसे करके 2 1 6, उसके बाद हमको जोड़ना होता। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना पड़ा हमको डायरेक्ट जो है हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। यहाँ सिर्फ 16 था, यानी 3 अंक वाली संख्या में हमको 2 अंक लेना होता है, तो 2 अंक यहाँ पर है ही, फाजिल कोई अंक नहीं है जिसे हम इधर करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरह से लिख चुके हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम 192 का करेंगे। कुछ इस तरह से हम कर लेंगे। चलिए हम स्क्वायर कर देते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि 192 के नजदीक कौन है तो 200 है, तो 192 में कितना जोड़ेंगे तो 200 होगा। यहाँ पर हम 8 जोड़ेंगे और अपने मन से घटाओ 8 लिख देंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंगे। चलिए हम कुछ इस तरह से करते हैं। इसके बाद जो है 192 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 200 हो जाएगा। उसके बाद हम गुना लिखेंगे। 192 में 8 घटाने पे कितना आएगा, 184 आएगा। चलिए हम यहाँ पर कर चुके हैं। इसके बाद हमको भाग कितना देना है, 100 से देना है, क्योंकि 3 अंक वाली संख्या का स्क्वायर हो रहा है। अगर 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर होता तो हमको 10 से भाग देना था। तो यहाँ पर 3 अंक वाली संख्या का स्क्वायर हो रहा है तो हम 100 से भाग दे रहे हैं। चलिए ये कट गया। 2 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 3। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है जब भी होते हैं तो यहाँ पर हम 64 का 64 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, हमने आपको बताया हुआ था जब भी 3 अंक वाली संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो आपको 2 अंक ही लेना होता है। तीसरा अंक जो भी आता है उसे हासिल में लिखना होता है। मान लीजिए यहाँ पर नहीं भी है तो हम तीसरा अंक बना देते हैं। मान लीजिए हम तीसरा अंक बना दिए 0 6 4, मतलब 3 अंक का स्क्वायर हो रहा है तो 3 अंक हम बना दिए। लेकिन अगर हम इसको कुछ इस तरह से फॉर्म में लिखेंगे, 2 अंक तो हमको सेम लिखना है यहाँ पर, लेकिन तीसरा अंक जो आएगा वो क्या आएगा, हासिल में आएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर 4 6 8 6 3 कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। या आप डायरेक्ट इसे भी इस तरह भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, जब आप तीनों सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपका सारा डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आप 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर यहाँ पर निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आप जो है 1 से 1000 तक का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि आप जो है 1 से लेके 1000 तक का जो है स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था तो बताने में बहुत सारी मिस्टेक हुई है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था और मैं कैमरा के सामने कभी नहीं आया हुआ था, तो इसीलिए मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ा। तो जहां तक आपको सही लगा तो आप इस वीडियो को देखिए, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए कि आपको इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो आपको समझ में आया या नहीं।